अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज है जी फ़ादर्स डे। सारी बातें छोड़ के सबसे पहले तो हम फ़ादर्स को विश कर देते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। बाप का साया दुनिया में जितना कीमती होता है शायद आपको इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो इस दुनिया में नहीं रहते। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी बट मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगी। ऑब्वियसली अपने लिए नहीं, आप सबके लिए मैं बनाऊंगी। और ऑब्वियसली अब अब्बू नहीं है तो मेरा दिल भी नहीं करता फ़ादर्स डे के ऑर्डर्स लेने को, ना ही फ़ादर्स डे के वाले से कोई भी काम करने को। मैं इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली। तो अच्छा चले, वीडियो के स्टार्ट में नहीं मैं इमोशनल हो रही। हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये सब सीखने के लिए जो मैंने केक बनाया उनके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। और ये जो आप केक देख रहे हो ना, ये बहुत कीमती केक है, दुनिया का सबसे कीमती केक है ये वाला, जो कि कंजा ने अपने पापा के लिए बनाया है फादर्स डे के लिए। इसकी भी स्टोरी आपको आगे चल के सुनाती हूँ। मैंने इस फादर्स डे पे सिर्फ 2 ऑर्डर्स लिए थे, ठीक है। वो भी मेरी जो बहुत ही अच्छी और रेगुलर क्लाइंट है, एक यूके में होती है और एक मेरी नेबर ही है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखो, ये मैं बना रही थी जी अपना वनीला केक्स। मैंने ये जो स्क्वायर पैन में बनाया था, ये मैंने बनाया था अपने घर के लिए। मैंने अपने घर वालों की दावत की थी, ईद के बाद जो दावत होती है, ईद की दावत, वो मैंने की थी। उसके लिए मैंने जो है ऑर्डर के भी केक बेक कर लिए थे। 2 ऑर्डर मैंने लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, मैं इतना मैनेज नहीं कर सकती इतनी गर्मी में। तो जनाब मैंने फिर क्या किया, बेकिंग स्टार्ट की। बेकिंग के लिए मैंने जो है, आपको पता है मैं वनीला की वही रेसिपी यूज़ करती हूँ जो 10,000 दफ़ा मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। 1 अंडा, 40 ग्राम मैदा, 40 ग्राम चीनी, और उसके अंदर जाता है जी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसके अंदर ऑयल जाता है 20 ग्राम्स। इससे आप 100 पॉइंट की भी रेसिपी बना सकते हो। माशाल्लाह जिन जिन ने बनाई है बेस्ट बनी है। इसके अंदर मैं हमेशा पिसी हुई चीनी ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे रेसिपी सिखाना मकसद नहीं है, थोड़ी सी आपसे दिल की बातें करना मकसद है। आप कहोगे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि नादिया आप तो बिल्कुल ही बदल गई हैं, अब आपकी वीडियो रेगुलर नहीं आती है, आप हमें बिल्कुल अब ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं। सुने, पता क्या, मैंने बहुत पहले जब मैं मास्टर्स करी थी ना इंग्लिश लिटरेचर में, तो मुझे एक लाइन, 2 लाइन्स बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो मुझे स्पेंसर की ना ये बहुत अच्छी लगती थी लाइन, माई म्यूजेस आर डाइंग, ठीक है। आप में से जो लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा उनको शायद इस बात की समझ आए कि म्यूजेस आर डाइंग का मतलब क्या होता है, कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, या आपको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता जिसमें आप क्रिएटिव काम करते हो। ज़्यादातर ये फ्रेज़ रिलेट की जाती है राइटर्स के लिए जो लिखते हैं। लिखती तो वैसे मैं भी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी लाइन कौन सी है जो मुझे बड़ी पसंद थी, द लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, यानी कि ज़िंदगी एक अहमक की सुनाई हुई कहानी है। अच्छा, जब आपकी शादी नहीं हुई हुई होती ना, तो आप हर जगह में, अच्छा इतनी मुझे बुरी आदत पड़ गई कि हर जगह इस लाइन को मैं यूज़ करने लगी। खाना मेरी पसंद का नहीं बना, लो जी लाइफ टेल टोल्ड बाय एन इडियट और मेरी पसंद का सूट नहीं आया, तब भी यही लाइन मैं बड़ी दुखी होकर पढ़ती थी। तो ना अबू कहते बस कर दो, तुसी तो एक लाइन दे ना पिछे ही पै जाते हो, जो तो वेखो इको ही लाइन तुहाडे मूँह ते आंदी पई है, एडे केड़ी तुसी दुखी हो गए हो। तो मैंने बड़ा हंसना। लेकिन हमें जब ज़िंदगी का असल मतलब समझ आता है ना, तो ज़िंदगी तब दुख में आती है जब आपके माँ या बाप में से कोई एक चला जाता है ना, तो वो जो ख़ला आपकी ज़िंदगी में आता है ना, आप उसे कभी भी नहीं भर सकते। और बस मैं तो अपने अब्बू को हमेशा ही बहुत मिस करती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मेरा बेकिंग का चैनल है ज़्यादा, मैं इसमें पर्सनल बातें नहीं करती कि अक्सर लोग माइंड भी कर जाते हैं, भाई आप ऑन द स्पॉट बताया करें, ऑन द स्पॉट नहीं, टू द पॉइंट बताया करें। तो जानी मैंने बहुत टू द पॉइंट बता दी हैं चीज़ें, माशाल्लाह इतना कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया है। अल्लाह जानता है कितनी मैंने सच्चाई और मोहब्बत से आप लोगों को सिखाया, और मुझे उसका रिटर्न अब मिल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं कि नादिया आपकी रेसिपी से हमने ये किया, हमने अपना ऑर्डर वर्क किया, हमने ट्राई किया। मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हो कि कितने लोगों का कैसा फीडबैक आता है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है कि भाई उन्होंने सीखा और आगे बढ़े। अब ये देखिए, जो स्क्वायर वाला था ना, ये 4 पॉइंट का था, और बाकी वाले जो ये थे, ये मैंने 6.5 इंच के पैन पे में बनाए थे। इसके बाद मैंने दोबारा बेकिंग की थी क्योंकि मैंने अपने घर वालों की हुई थी दावत। मैंने मैंगो ट्राइफल बनाया था, सादा सा, बिल्कुल सादा सा, कोई इसमें ख़ास चीज़ें नहीं। मेरे घर वाले बड़े सादे से हैं, उनको सादी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये बाकी मैंने रैप करके रख दिया था, क्लिंग रैप की थोड़ी सी बचत करके, ऊपर मैंने शॉपिंग
रैपिंग बैग चढ़ा दिया था जब थोड़ा सा हमारा केक ठंडा हो गया था। ठीक है, रेसिपी फिर भी मैं नीचे लिख दूँगी एक अंडे के साथ वाली। ये देखो कितना प्यारा सनशाइन सा हमारा केक रेडी हुआ है, स्क्वायर वाला। और ये रेसिपी बहुत परफेक्ट है। आप बस इसको बहुत ज़्यादा अंडों को बीट नहीं करते हैं, बस दरमियाना करते हैं, जैसे पेल फॉर्म में है उसमें ऑयल डाला और साथ चीज़ें मिक्स कर दी। जब आप बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी कर देते हो ना अंडों को, तो क्या होता है, जो आपका पैन्स होता है ना वो छोड़ना शुरू कर देता है, आपका स्पंज वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब अंदर से देखो कितना प्यारा निकला है। अब मैंने इसको डिज़र्ट उसमें बनाना था, क्या कहते हैं, डिज़र्ट वाली डिज़र्ट जार तो नहीं कह सकते, डिज़र्ट डिश में जी हाँ, उसमें बनाना था। बड़ा ही देसी किस्म का काम है, कोई इसमें फैंसी मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी। ये देखिए, ये मैंने बनाया था जी सिंपल मैंगो कस्टर्ड के अंदर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर केक के चंक्स भी थोड़े से डाले थे, बिस्किट के चंक्स। ठीक है, आप भी इस तरह से ट्राइफल बना सकते हो। और ये बाकी आप सब चीज़ें देख लो, उसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। मैं आपसे अपने दिल की बात कर रही थी कि माई म्यूजेज़ आर डाइंग। कई दफ़ा मुझे ये लाइन अपने ऊपर फील होती है कि जैसे ना मेरी एक आदत है सुने कि मैं अपने इंटरेस्ट के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। ज़बरदस्ती तो मेरे से कोई काम होता नहीं है। जो काम करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती। ये मैं व्हिप क्रीम डाल रही हूँ, ठीक है। तो हुआ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब अल्लाह का इतना करम है, अल्लाह सब के ऊपर ये आसानियाँ करे, और जब मेरे पे अल्लाह का इतना करम है कि मैं काम करूँ ना करूँ मुझे इससे फ़र्क नहीं है। मैं शौक़ से काम करती हूँ, शौक़ से केक्स बनाती हूँ। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं सिर्फ मैं उनके केक्स बनाती हूँ, नए लोगों के तो मैं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तंग करते हैं कि आप कम कर लें, आप फलाना कर लें, आप रेट्स ऐसे ना करें। यार बेकरी पे तो जाते ही आप लोग केक ले लेते हो, गंदा मंदा कैसा भी हो, पैसे पकड़ते हो, चलो जी आ जाते हैं घर। लेकिन होम बेकर्स को आप लोग क्यों इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो कि नहीं जी पैसे कम करें, फलाना करें। मेरे पास इतना नहीं है स्टेमिना। बच्चों के साथ इन सब चीज़ों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को देखना। तो मैं सिर्फ वही ऑर्डर्स लेती हूँ जो थोड़े, आजकल तो मैं बिल्कुल फॉन्डन वाले चीज़ों के, क्योंकि इसका ट्रेंड अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब ये देखिए, खाली दूध के साथ में इसे सोक करी, क्योंकि कस्टर्ड भी मीठा था, व्हिप क्रीम भी मीठी थी, केक भी मीठा है, तो आपने खाली दूध के साथ इसको सोक करना है, जो मैंने केक का स्पंज बनाया। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, छोटे डिज़र्ट जार्स में भी बना सकता है, हर चीज़ में बना सकता है। तो फिर जनाब, जब अल्लाह का इतना करम है तो फिर मैं क्यों अपने आप को इतना बर्डनाइज़ करूँ कि मैंने ये वीडियो भी बनानी है, तो मैंने अब ये केक भी बनाने हैं। फादर्स डे के ऑर्डर तो अब्बू के पास से मैंने लिए ही नहीं। मेरा दिल ही जैसे ना टूट से नहीं जाता। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, वालिदैन के बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मेरा अपना नहीं होता। मैं अब्बू के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बना के भेजती थी। मैंने लास्ट केक बनाना, कभी उनको वो नमकीन पसंद करते थे, नमकीन बनाती थी मैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें। अब वो नहीं है तो मेरा दिल ही नहीं होता। तो फिर मैं क्या करूँ, जब मेरा दिल नहीं हो रहा कि मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊँ या मैं केक्स के ऑर्डर ज़्यादा लूँ। और पता है गर्मी में निरी टेंशन, बिलीव करें, कभी क्रीम मेल्ट हो रही है, आपको हज़ारों टिप्स आती हों, लेकिन आपका दिल थोड़ा सा ना परेशानी में ज़रूर आता है। अब लाइट चली गई, 6-6 घंटे लाइट नहीं है, तो अब हम फ्रीज़र हैं या हमारे चिल्लर हैं, जो भी है, हम उसका क्या करें। अच्छा जी, सारा कुछ आपने करके भेज दिया एसी वाली गाड़ी के लिए, अब वो क्लाइंट पे करने को तैयार नहीं है कि डिलीवरी मैं तो नहीं एसी वाली कार में कराऊंगी, इसमें तो 1000 रुपये आ रहा है, आप आम कार में भेजें। आम कार में भेजो तो जनाब वो केक मेल्ट होके हाथ में आ जाएगा। फिर क्लाइंट की बातें सुनो कि भाई आपने कैसा केक भेजा। ओ भाई, लाहौर की गर्मी में, पंजाब की गर्मी या पूरे पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ रही है, उसका कंपैरिजन आप इंस्टाग्राम के केक्स के साथ नहीं कर सकते। जो वहाँ जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ का पूरा एक स्टूडियो सेटअप होता है, पूरा टेम्परेचर फ़र्क होता है। वो बटर क्रीम पे काम करें, गनाश पे करें, व्हिप क्रीम पे करें, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे जैसी जो होम बेकर है, जो अपने किचन से काम करती हैं या अपना अलहदा उनका इस तरह का बड़ा सेटअप नहीं होता, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, खुदा के लिए किसी को देख के आप टेंशन में मत आया करें, उसके तो इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं नादिया आपी, मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। सोने लोगों ने शेफ़्स हायर किए हुए हैं, लोग उनको पे करती हैं, जो बड़ी बेकर्स हैं वो पे करती हैं उन्हें, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं शेफ़्स को, वो जो मर्ज़ी अब उनको ऑर्डर ले सकती हैं, उनकी हेडेक नहीं है। जैसे आप अपने काम घर की सफाई के लिए आप हाउस हेल्प को हायर करते हो, अब वो सफाई जैसे मर्ज़ी करे, उसे गर्मी लगे सर्दी लगे, आपका उससे कंसर्न नहीं होता, आपने सफाई करवानी है। इसी तरह जब आप कोई शेफ़्स या हेल्पर्स हायर करते हो तो ऑब्वियसली उन्होंने बनाना होता है, फिर वो 10,000 ऑर्डर लें या 10 लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात बहुत अहम है कि पैसे को ही पैसा खींचता है, ये बात याद रखिएगा। अगर वो, अच्छा ये मैंने डिज़ाइन बनाया था ना, मुझे गंदा लगा, मैंने इसको दोबारा ख़त्म कर दिया इसके ऊपर भी मैंने बाद में जेली डाली थी, पता नहीं क्या, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जब सेटिस्फाई ना हो ख़त्म, फिर मैंने इसके ऊपर कैरमल सॉस डाल दिया। अच्छा, तो देखिए जनाब, अगर वो शेफ़ हायर करती हैं या वो हेल्पर हायर करती है, तो इट्स मीन उनके पास कोई तो गट्स है ना, उनके पास इतना काम है कि वो इतना पे कर सकती हैं अपनी हेल्पर्स को, दैट्स वाई वो उनको हायर करती हैं। ओके,
तो आपने किसी को देख के अपना मुंह लाल नहीं कर लेते, किसी को देख के परेशान नहीं हो जाते कि यार उसके बहुत ऑर्डर हैं हमारे नहीं है। अक्सर क्वेरीज आई हुई होती हैं कि भाई आप हमने केक का काम स्टार्ट करना है, आप मुझे मशवरा दें। यकीन माने मैं खुद बेकर हूँ, लेकिन मैं हमेशा मना करती हूँ कि मत करें प्लीज़। कोई एआई स्किल सीखो, कोई टेक्नोलॉजी सीखो, इन चीज़ों को छोड़ दो यार। ये एक ही केक बेकिंग के ऊपर ही आप लोग आ गए हो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो जानिए सारी बात यही होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने फादर्स डे का केक बनाया था। 3 पाउंड का ये केक था, 10 इंच का केक बोर्ड था, 6 इंच का पैन था, और ये सारे कटआउट्स मैंने हैंडमेड ही हैं जो मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाएंगे। ऊपर जो स्टैंप लगी है वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, ये फॉन्डेंट स्टैंप है जो मैंने खुद से बनाई थी। इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेंट कलर जेल कलर से पेंट कर दिया था, और बाकी सारा कुछ मैंने बोर्ड के ऊपर इस तरह से किया था, ठीक है। क्लियर हो गया। और बाकी ये आप सारा कुछ देख सकते हो। अंदर इनसाइड फ्लेवर था जो वनीला पाइनएप्पल, और ये मेरी बहुत ही प्यारी नेबर है, ये उनका है। ये मैंने तब से उनके केक्स बनाना शुरू किया जब से मैंने काम स्टार्ट किया था। माशाल्लाह 5 से 6 साल हो गया इस बात को। अच्छा जी, ये हमारी बहुत ही प्यारी ज़ैनब है। ज़ैनब ने अपने फादर के लिए केक ऑर्डर प्लेस कर दिया था, इवन कि उन्होंने अपनी मदर के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और पेमेंट भी वो पहले भेज चुकी हैं। तो फिर ऐसे क्लाइंट्स को इंसान इनकार नहीं कर पाता जो कि इतनी दूर से आपको याद रखते हैं। तो जनाब ये उनके फादर की पिक्चर थी, और वैसे मैं थोड़ा सा हाइड कर दूँगी, ऑब्वियसली हर एक की प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब भी मैंने क्या मैं आपको बोलूँ कि जब भी मैं किसी बेटी को अपने बाप से प्यार का इजहार करते देखती हूँ, मेरा दिल ऐसे खुशी से भर जाता है ना कि ये रिश्ता सबसे अनमोल होता है। और याद रखिएगा, अगर आप अपनी बेटी को कामयाब देखना चाहते हो दुनिया में, आप देखना चाहते हो कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे बहुत बहादुरी के साथ हर चीज़ को फेस करे, और उसकी पर्सनैलिटी इतनी कंप्लीट हो कि दुनिया के वाह यार ये कितनी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट बच्ची है, तो खुदा के लिए आप अपनी फादर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी बेटियों को दें। ये मेरी एक एडवाइस है, या मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बाप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं ना, ख़ास तौर पे बेटियों को, तो बेटियां कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे, चाहे वो शादी हो के चाहे दुखी हो खुशी हो, उनकी शख्सियत बहुत मुकम्मल होती है। उसमें कोई खला नहीं होता, उसमें कोई झोल नहीं होता, उनमें फ़ैसला लेने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने आप को संभाल सकती हैं जब आपको प्यार मिलता है अपने बाप की तरफ से, ठीक है। आज फादर्स डे था तो मैंने विश किया जी अपने भाइयों को। मेरे 2 प्यारे भाई हैं तो मेरे से छोटे, लेकिन जाहिर सी बात है जब अबू नहीं है तो अब वही मेरे बाप की जगह है। कि आप भाइयों से ज़्यादा कौन होता है जो आपको प्यार करता है या आपकी खुशी में खुश होता है ना। तो जनाब ये साथ साथ आप देख लीजिए, इससे पहले कि मेरा आंसू ही निकलना शुरू हो जाए, मैं टॉपिक थोड़ा चेंज करूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो प्लंजर्स थे ये मैंने यूज़ किए थे। ये प्लंजर्स मैंने यूज़ किए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और ये फ्लावर्स पहले आप देखो, मैं ये लगा रही थी। और ना ये प्लंजर्स जो मैंने ये छोटे फूल बनाए हैं, किससे बनाए वो दिखा देती हूँ, साथ में आपको नोज़ल्स भी दिखा देती हूँ जिससे मैंने ये ऊपर वाली डिज़ाइनिंग की और नीचे वाली डिज़ाइनिंग की। तो जनाब बात सारी वही आ जाती है ज़िंदगी में कि आपकी फैमिली सब कुछ होती है। ये नहीं कि फैमिली अहम होती है, नहीं, फैमिली सब कुछ होती है। इस वजह से मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपको सिखा दिया है सिवाय एक चीज़ के, और वो है जी पफ पेस्ट्री। आए वो नहीं मैंने सिखाई वो मुझे नहीं पसंद जानी, मुझे नहीं पसंद, मैं खाती भी नहीं हूँ, बनाती भी नहीं हूँ। मुझे, मैं क्या ही बोलूँ, पंजाबी में कहते हैं ना, मुझे बड़ी जहर लगती है, मुझे नहीं पसंद। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई है, नोज़ल्स हैं आप नोट कर लीजिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई, सोने मैं क्या करूं। और ये मेरे जो रंगोली वाले हाथ है ना, ये अच्छी गुलाबी रंग के, ये मैंने फॉन्डेंट बनाई थी। जो सामने बरगंडी कलर के फ्लावर हैं और पिंक कलर के फ्लावर हैं, ये मैंने मिलेनियम फोशिया कलर डाला था, उसे पिंकिश शेड आई थी, और मिलेनियम बरगंडी से ये दूसरी वाले कलर के फ्लावर बने, ठीक है। तो बस बात वही है ना कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं कहूँ यार मुझे नहीं अच्छा लगता पफ पेस्ट्री खाना, तो मैंने सिखाई भी नहीं है, उसके लिए बड़ी माजरत। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अभी भी कोई लेटेस्ट चीज़ आएगी ज़रूर सिखाऊंगी। अभी मैंने क्लास भी अरेंज करनी है, वो भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। और पता डेली डेली गर्मी बहुत है। अच्छा मुझे तो गर्मी लगती है, मेरा मोबाइल मेरे से कई गुना ज़्यादा नाजुक है। ज़रा सी वीडियो बना लो उसको तो रोना पड़ जाता है, बंद कर दो, वो वीडियो ही बनाना बंद कर देता है मोबाइल साहब के, भाई गर्मी बहुत है, हीट अप हो गया जी मेरा मोबाइल स्यापा। फिर मैं जाके फ्रिज में रखती हूँ उसको ठंडा करके, फिर मैं इस वजह से ना वीडियो कम बना रही हूँ। तो जनाब ये आ गया जी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्यारा केक। मेरी कंजा ने मुझे कहा मम्मा मैंने पापा के लिए फादर्स डे का केक बनाना। मैं क्या मजाक कर रही है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है रहने तो बेटा, अब तो मैंने बेकिंग कर लिया, मुझे पहले बता देती। कहती मम्मा मुझे पता नहीं था बेकिंग के पापा का ये फादर्स डे आ रहा है संडे को ना। मैं कहा चलो इट्स ओके कोई बात नहीं अब रहने दो। लेकिन वो उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो गई है, उसने फ्रिज में से स्लाइसिस निकाले, डबल ब्रेड पड़ी थी, ब्रेड के उसने इतने प्यारे एजिस काटे, मैं तो हैरान ही हो गई हूँ। अपनी बेटी की
तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेटियाँ बिल्कुल माओ जैसी होती हैं, उन्हें खुद ब खुद सारी समझ आती है। देखिए, आपने देखा ही इसने नाइफ़ किस तरह से क्लीन किया है, स्क्रैपर भी यूज़ करी थी उसके ऊपर। इसने अपनी ही पॉकेट मनी से मंगवाए थे ये वेफर्स, साथ में इसने बंडीज़ वगैरह पता नहीं क्या अंदर इसने फिलिंग की थी जी कैरमल की, और इसने ब्रेड को सोक भी किया था। ऊपर वाली फ्रिज में गई, दूध लेके आई, और इसने फिर अपनी ये जो डबल रोटी के स्लाइसेस थे या ब्रेड स्लाइसेस थे, इनको इसने सोक किया। उसके बाद इसके अंदर इसने कैरमल डाला, कैरमल फ्रिज में बना पड़ा हुआ था। उसके बाद जी इसने जो है भाइयों से ये मंगवाई थी चीज़ें, और वो इसमें इसने डाली, इतनी मुझे प्यारी लगी। मैं कहूँ कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं केक बनाऊँ तो नहीं थोड़ा खाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने इतने शौक़ से ये केक खाया है कि मैं हैरान। मैंने कहा भाई वाकई जो बाप होता है ना, वही अपनी बेटियों को प्रिंसेस वाला एक प्रोटोकॉल देते हैं कि मेरी बेटी ने ये बना दिया है। कंजा ने पूरे 12 बजे अपने पापा को विश किया था, और मैंने तो दिल में सोचा था कि पता नहीं कैसा केक होगा, खाना ही पड़ना है ज़बरदस्ती, लेकिन मज़े का था। मैं सच में झूठी तारीफ़ नहीं करी, बहुत मज़े का था, टेस्ट बहुत अच्छा था। बाकी अल्लाह ताला भी बच्चों के नसीब अच्छे रखे, और अपने जो उनके माँ बाप के साथ प्यार होता है उसे सलामत रखे। अल्लाह ताला दुनिया के सब वालिदैन, ख़ास तौर पे आज का दिन हमारे वालिद जो होते हैं, वालिद साहब, फादर्स के लिए है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, जिनके दम से घरों में रौनकें होती है, जिनके दम से हम इतने मज़े से एसी इंजॉय कर रहे होते हैं, और हम खाने खा रहे होते हैं, दावतें कर रहे होते हैं, और हर एक के साथ मतलब हमें फ़िक्र नहीं होती है हमारी फ़ीस कहाँ से पे हो जाती है, हमें फ़िक्र नहीं होती है कि हमने क्या पहनना है, क्या आना है। सिर्फ हमारे आराम का ख्याल रखने के लिए जो एक इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो हमारे फ़ादर ही होते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। हमेशा अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें कि उनका साया आपके सर पे सलामत रखे। और जनाब इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ ज़रूर हाज़िर होती रहा करूँगी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, माय म्यूज़िक आर डाइंग, मैं की करा बस अगर मुझे कोई मोटिवेशन मिली तो ज़रूर, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। मेरा फेसबुक ग्रुप है, यू कैन जॉइन। मैंने लिंक अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला बशर्ते ज़िंदगी में नई वीडियो ज़रूर डालूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।